मैक्सिमा एंड मिनिमा में नेक्स्ट आर्टिकल है एक कॉन्सेप्ट बताना है आपको, तो उसमें चलो कोई अलग नाम नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स में ब्रेक कर लिए थे। कुछ पॉइंट्स हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो उसी से रिलेट करते हुए ज्यादा आसानी से हम समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कहा जाए फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो क्या कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या मान लीजिए अगर ये P है और ये लाइन है, ये पॉइंट P था, इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ये डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन विल बी perpendicular distance of point from line, एंड की लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही मिनिमम डिस्टेंस होगी। हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लेकिन इसी लाइन को चेंज कर दें, कर्व कर देते हैं। अब इस पॉइंट P की कर्व से अगर मुझे मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, टेंजेंट से नहीं, ये देखो ये क्या थी, इस लाइन पर टेंजेंट थी क्या? नॉर्मल थी, नॉर्मल के राउंड, टेंजेंट के राउंड नहीं। ठीक है, राउंड किसके आएगी? नॉर्मल। मान लीजिए ये PM है, तो ये PM क्या होगा? नॉर्मल होना चाहिए इस पर। एक से ज्यादा नॉर्मल है तो किसी एक नॉर्मल के राउंड आएगा, उन सबसे डिस्टेंस निकालिए। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ कर्व will be along normal to the curve and passing through point P. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस एक कर्व से किसके अलाउंग होगी? नॉर्मल के अलाउंग। ठीक है, अब एक पॉइंट की लाइन से भी बात हो गई, सिमेट्री से हमने कर्व की बात कर ली। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। दो लाइंस हो तो पैरेलल हो तो डिस्टेंस की बात कर पाएंगे, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग है तो 0 हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, वैसे अगर 3D में है तो स्पेस में भी देख सकते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालने कौन सी लाइन कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस होता है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और 3D की बात करोगे तो इसकी लाइंस में भी एप्लीकेबल है। टू पैरेलल लाइंस विल बी अलोंग लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। ये दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों लाइंस के बीच की उस लाइन के अराउंड मिल रही है जो इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर। ठीक है,
मिनिमम डिस्टेंस जो इन दोनों ही लाइंस पर परपेंडिकुलर है उसके अलावा होगी मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी को एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए एक कर्व कर देते हैं, एक लाइन, ये एक लाइन है और एक कर्व, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है कि क्या है, तो किसके रंग लगी, ये लाइन गिवन है और ये कर्व है। जैसे ये दोनों परपेंडिकुलर थे, ये दोनों परपेंडिकुलर, मतलब लाइन पे परपेंडिकुलर और कर्व पे परपेंडिकुलर मींस कर्व पे नॉर्मल। कर्व पे परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, कर्व पे नॉर्मल। ये है ना डिस्टेंस, ये पी क्यू, ये मिनिमम डिस्टेंस है। तो ये लिखें मिनिमम डिस्टेंस between a line and a curve will be along minimum distance between a line and a curve will be along the line which is perpendicular to given line, and normal to curve. तो इस लाइन और इस कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस किस लाइन के अलाउंग है, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और इस कर्व पे परपेंडिकुलर, मतलब कर्व पे नॉर्मल है। ठीक है, और थोड़ी सी डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं। जैसे दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, minimum distance between two curves will be, दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, उस लाइन के अराउंड जो कि दोनों पे नॉर्मल हो, मतलब कॉमन नॉर्मल। ये लाइन इस दोनों ही कर्व पे नॉर्मल है, तो दोनों कर्व की कॉमन नॉर्मल हो गई, विल बी along line which is common normal लिख लें, और which is normal to both curves, which is normal to both the curves। तो दोनों कर्व्स पर परपेंडिकुलर। उसके कोई भी डाउट है तो कोई होगा तो होगा, नहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं उस केस में देखना, दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है, जीरो। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बात करनी है कि कॉमन नॉर्मल की बात करनी है। और अगर कॉमन नॉर्मल नहीं है तो फिर देखें क्वेश्चन रिगार्डिंग जहाँ पे कॉमन नॉर्मल आ रहा है या ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो रहा है। इन जनरल मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसी तरह से आपको लगाते चलाएं, इंटरसेक्टिंग है तो जीरो हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई एक्सेप्शन वगैरह आए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना पड़ेगा। मान लीजिए करो फिर हो सकता है दो से ज्यादा एक से ज्यादा कॉमन नॉर्मल, तो किसी एक पर्टिकुलर कॉमन नॉर्मल के अराउंड मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है।
a straight line passing through, क्वेश्चंस करते हैं, a straight line passing through 3 0 and 0 4, 3 0 and 0 4, find its minimum distance, find its minimum distance from parabola y is equal to 2x minus x square, y is equal to 2x minus x square. बनाइए इसको, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है, इनकी मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन 2.5 से निकल सकते हो, इंटरसेप्ट 5 से लिख सकते हो, क्या आएगी x/3 + y/4 = 1 और 4x + 3y = 12, ठीक है। अब इसकी मिनिमम डिस्टेंस अगर मुझे इस लाइन की इस कर्व से कैलकुलेट करनी है तो किसके नाम हो, लाइन पे परपेंडिकुलर और कर्व पे नॉर्मल, ये p2 मिनिमम डिस्टेंस हो। अभी मुझे कैलकुलेट करना है, तो लेट अस अज्यूम ये q है, इस कर्व के ऊपर है, तो इस पॉइंट q को पैरामीट्रिक फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट अगर t ले तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2t - t², x को t रखिए, y आगे 2t - t², अननोन कम हो जाएंगे। अब इस कर्व पे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप, इसके लिए इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, सिंस y = 2x - x², इसका डेरिवेटिव कितना होगा, dy/dx 2 - 2x dy/dx at point q, dy/dx at point q कितना हो गया 2 - 2t। तो स्लोप ऑफ ये तो टेंजेंट है, नॉर्मल का स्लोप कितना है इसी पॉइंट पर -1/2 - 2t होगा। ये स्लोप लाइन का स्लोप कितना है देखिए, -4/3, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, तो इसके बराबर होना चाहिए, इसको इसके बराबर कर दें, इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये यहां से आ गया 2t - 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गया माइनस से 4/3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ 5/3 रख देता हूँ, ये पॉइंट क्या आ गया 5/3 का 10/3 - 25/9 कितना हो गया, कैलकुलेट कीजिए 5/3 5/9। अब ये डिस्टेंस pq क्या है, इस पॉइंट q से इस लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है,
क्यू आ चुका है आपके पास, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, आंसर आ गया। Therefore, minimum distance, that is PQ, will be perpendicular distance of Q from line। बताइए कैलकुलेट कितना आंसर आ रहा है, 11/15, सही है। 5 by ये रखें 4 into 5/3 plus 3 into 5/9 minus 12 upon root over a square plus b square। 5 आ गया, ये किससे 3 कैंसिल होगा, यहाँ 5/3 25 minus 36 11/3 by आगे 11/15, ये आंसर 11/15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A helicopter of any is flying along the curve, along the curve, y is equal to x square plus 7। A soldier at 3,7 wants to shoot it when it is nearest and the nearest distance, and the nearest distance, ठीक है। बाकी सब तो कहानी लिखी है, बस क्वेश्चन क्या है, इस कर्व की इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। एक पॉइंट की एक कर्व से मिनिमम डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करते हुए बनाए। ये कर्व y बराबर x स्क्वायर प्लस 7, एक पॉइंट है 3,7, इससे इसकी मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। और ये अगर ये पॉइंट q है तो वैसे ही कर सकते हैं, इसको क्या चेंज कर लीजिए, x कोऑर्डिनेट t तो y कोऑर्डिनेट हो गया t स्क्वायर प्लस 7। इस pq क्या है, नॉर्मल 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप निकालिए और एक बार डिफरेंशिएट करके कैलकुलेट कीजिए, इक्वेट कीजिए, t आ जाएगा।
फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आंसर आ गया। √5, √6, ये दोनों ठीक है? नहीं, एक ही हो सकता है। √5 आंसर। इस पॉइंट को क्यू को ले लिया, t कॉमा t स्क्वायर प्लस 7 डिफरेंशिएट करिए, डिवाइड बाय dx कितना आएगा 2x डिवाइड बाय dx एट q कितना हो गया 2t। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -1/2t। डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लीजिए इस पॉइंट q पे, और यही नॉर्मल का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से कैलकुलेट कीजिए। 2 पॉइंट फॉर्म से इसका स्लोप कितना आएगा t स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 अपॉन t माइनस 3, 7 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -t प्लस 3 बराबर 2t क्यूब, बन गया 2t क्यूब प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू 1 रखने से 0 हो रहा है, फैक्टराइज कर लो t माइनस 1 इनटू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका कोई रियल उठा नहीं तो t की वैल्यू कितनी आ रही है 1 रखोगे, यहाँ पॉइंट कितना हो गया 1 कमा 8 तो pq जो मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए। √3 - 1 2 स्क्वायर प्लस 7 - 8 1 स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से √5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, find the minimum distance between x square plus y square is equal to 2 and xy is equal to 9. Find the minimum distance between x square plus y square is equal to 2 and xy is equal to 9. इन दोनों में मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करें। क्या सही लोग कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस किसके लागू होगी कॉमन नॉर्मल, ठीक है, जो दोनों पे नॉर्मल। पहला कर क्या है, सर्कल है, सेंटर 0 0 है, हमें एक मिनिमम डिस्टेंस होगी कॉमन नॉर्मल की राउंड। लेकिन सर्कल की एक प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे कि जो नॉर्मल होता है सर्कल का वो सेंटर से पास होता है, तो सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। अब इस पर कोई पॉइंट ले सकते हो t 9/2, ये डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो उसमें से रेडियस माइनस करो, ऐसे कर सकते हो, रेडियस इसकी रूट लो। अब नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए ऐसे डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालोगे और एक बार 2.5 से स्लोप निकालोगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिफरेंशिएट कीजिए सेकंड कर्व को, सिंस y बराबर है 9/x तो dy/dx कितना हो गया -9/x², dy/dx एट पॉइंट p -9/t², स्लोप ऑफ नॉर्मल t²/9, 2.5 से स्लोप निकालोगे तो 9/t - 0 अपॉन t - 0, 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया t⁴ is equal to 81,
t स्क्वायर इज इक्वल टू 9, t की वैल्यू क्या आएगी +-3, कोई भी एक ले लीजिए, सिमेट्री है, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 3 3 ये दोनों कैलकुलेट करना है, दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, मिनिमम जिससे आए तो दोनों सेम ही आएगा। ये पॉइंट आ गया 3,3, अब ये डिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे, और pq विल बी op माइनस रेडियस, op डिस्टेंस निकाला 3√2 माइनस √2 दैट इज 2, op डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कोई डाउट है तो। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव and point of inflection and point of inflection. Significance of sign of second order derivative and point of inflection. देखिए ध्यान से, एक कर्व अगर इंक्रीज कर रहा है तो वैसे इंक्रीज कर सकता है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से इंक्रीज कर सकता है, ग्राफ आप बना रहे हैं ऐसे इंक्रीज कर सकता है। इस तरह के नेचर को कहते हैं कॉन्केव डाउन, वैसे कहते हैं कॉन्केव अप, और ये तो स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ही डिक्रीज कर रहा हो तो ऐसे डिक्रीज कर सकता है स्ट्रेट लाइन, अगर इस तरह से बन सकता है या ऐसे बन सकता है, होगा। ये नेचर है कॉन्केव डाउन, ये कॉन्केव अप। इन दोनों को अगर हम ब्लैक कॉन्केव डाउन को, तो इन्वर्टेड जो है ये है कॉन्केव डाउन, ठीक है, इसको बीच में से कट कर दिए, ये इंक्रीजिंग में कॉन्केव डाउन है, ये डिक्रीजिंग में कॉन्केव डाउन, ऐसे ही कॉन्केव अप क्यों है, ये इंक्रीजिंग का कॉन्केव अप है, ये डिक्रीजिंग का कॉन्केव, इसे कहते हैं कॉन्केव अप नेचर, इसे कहते हैं कॉन्केव डाउन नेचर, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब आप देखते हैं फंक्शन fx इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डैश एक्स आप निकाला ग्रेटर देन 0 है, आप कहोगे इंक्रीजिंग, लेकिन इनमें से कौन सा ग्राफ बना, वो किसको डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है। ये स्ट्रेट लाइन अगर आ रही है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो y बराबर mx प्लस c ऐसी होगी, डिफरेंशिएट करोगे dy by dx m आएगा d2y by dx स्क्वायर, dy और d2y by dx स्क्वायर हमेशा 0 है, तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसमें ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आएगा बाकी नेचर से। अब वो क्या है, इसको देखते हैं, if d2y by dx स्क्वायर is greater than 0, ग्रेटर देन 0 एक इंटरवल में, एक पॉइंट पे नहीं, एक पॉइंट पे जहां dy by dx 0 है और ग्रेटर देन 0 होता है, वहां पे लोकल मिनिमम आता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एक इंटरवल में, मान लीजिए इंटरवल a to b इंटरवल, तो उस इंटरवल में पूरी वैल्यू के लिए d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0, उसका मतलब क्या है, कॉन्केव है ग्राफ ऑफ y is equal to fx will be concave, कॉन्केव अप होगा। अब वो कॉन्केव डिक्रीजिंग का क्या है, का भी होता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा dy by dx पे, इसका मतलब है dy by dx इंक्रीजिंग है,
dy by dx इंक्रीज कर रहा है, dy by dx पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं बता रहा, नेगेटिव में भी इंक्रीज कर सकता है, -5 था फिर -4 हुआ, -3 हुआ, इंक्रीज कर रहा है। इसमें हमेशा जब भी आप टेंजेंट बनाओगे कर्व के नीचे आए, कॉन्केव में देखो जब भी टेंजेंट बनाएंगे तो इस कर्व के नीचे आएगी, और यहाँ देखिए ये एंगल इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा दिख रहा है, तो tan बीटा ग्रेटर देन tan अल्फा होगा, tan बीटा क्या है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, dy by dx इंक्रीज कर रहा है, d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए d2y by dx स्क्वायर में क्या आता है कॉन्केव आता है, क्यों आ रहा है ये रीजन। अब इसमें अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखना है तो इसमें दो पार्ट देखने, एंड dy by dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो देन y इंक्रीजेस विद कॉन्केव, तो y इंक्रीज करेगा कॉन्केव, आपने कोई फंक्शन दिया था आपने डिफरेंशिएट किया, dy by dx ग्रेटर देन 0 आ रहा है इंक्रीजिंग, फिर d2y by dx स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 तो कॉन्केव ऑफ इंक्रीजिंग, आपने कोई फंक्शन दिया था dy by dx निकाला लेस देन 0 आ रहा है, लेकिन d2y by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है इंटरवल में, तो हम क्या कहेंगे y डिक्रीजिंग विद कॉन्केव ऑफ d2y by dx स्क्वायर से कॉन्केव ऑफ, और डिक्रीजिंग का कॉन्केव कैसे बने, तो इससे ग्राफ और बेटर बना सकते हैं। अब हम sin x का ग्राफ जानते हैं, ऐसे बनता है, कौन सा नीचे बना कॉन्केव डाउन, याद हो गया है, इधर क्या बनता है कॉन्केव ऑफ, कोई इसको कॉन्केव ऑफ यहां बनाता है क्या, फिर ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में कभी मिस्टेक हुई, लेकिन अब तो याद हो गया, ठीक है, लेकिन नेचर क्यों होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, तो 0 से पाई तक माइनस sin x नेगेटिव है, कॉन्केव डाउन होगा नीचे, या कॉन्केव डाउन बना है उसी के अकॉर्डिंग बन रहा है, कॉन्केव के अकॉर्डिंग कोई भी ग्राफ बन रहा है, नोट कर लीजिए, फिर d2 by dx पर लिखते हैं। इसी तरह सेकंड केस के लिए होते हैं, if d2y by dx स्क्वायर लेस देन 0, इसमें भी दो केसेस हैं, एंड फर्स्ट जैसा है dy by dx ग्रेटर देन 0, then y increases with concave down, y increase कर रहा है concave down नहीं करती, increasing with concave down, second dy by dx less than 0, then y decreases with concave down, y decrease कर रहा है concave down नहीं करता, या y increase कर रहा है concave down, या y decrease कर रहा है concave down, ठीक है। तो पहला आर्टिकल हमने उसमें क्या लिखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सिग्निफिकेंस, उससे नेचर ये बता सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन से पॉइंट्स होते हैं, यहाँ आप सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव से जो पॉइंट आते हैं उनमें कुछ पॉइंट छूट सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर,
ठीक है, सेकंड में सभी आ जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट में आ रहे हैं वो भी आएंगे सेकंड में, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ सकते, आएंगे सेकंड में सारे आएंगे। मान लीजिए 10 पॉइंट रिडक्शन, तो फर्स्ट वाले से हो सकता है 10 के 10 आ जाए, जब कुछ छूट जाए 3 और बाकी छोड़ गए, तो लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सभी आ जाए इतने। Okay. The set of points where either d2y by dx square is equal to 0, जहां पे d2y by dx square 0 है और d2y by dx square does not exist, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जहां d2y by dx square या तो 0 है या फिर d2y by dx square एग्जिस्ट नहीं करता, but changes its sign in its neighborhood, उस पॉइंट के नेबरहुड में, मतलब लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट साइड में अगर d2y by dx स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है तो राइट साइड में नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका साइन चेंज हो रहा है d2y by dx स्क्वायर का उन पॉइंट्स पर जहां पे d2y by dx स्क्वायर या तो 0 है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट के ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, बट y इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। पता चला कि डिसकंटीन्यूअस में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वहां पे बात नहीं कर रहा, पॉइंट आए पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, changes its sign its in neighborhood, then that is यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, that is changes concavity, मतलब उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, d2y by dx स्क्वायर का साइन चेंज होने का मतलब क्या है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, अप से डाउन हो रही है या डाउन से अप हो रही है, are called critical points, sorry are called points of inflection, are called points of inflection, points of inflection पढ़ा है, points of inflection होंगे उसे points, कोई प्रॉब्लम, वो सभी पॉइंट जहां d2y by dx स्क्वायर 0 है या एग्जिस्ट नहीं करता है, but changes its sign in its neighborhood, लेकिन अपना साइन चेंज करता है, वो सभी पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज नॉट अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम नहीं होगा, वहां पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, at point of inflection tangent exists, tangent exist करती है, tangent defined है, at point of inflection tangent exists, tangent होगी and crosses the curve at point of inflection, और कर्व को क्रॉस करती कट करेगी उस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, टच नहीं करती, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट कट करते हुए दिखाई दे, टच करते हुए नहीं लगेगी, ठीक है। टेंजेंट की डेफिनेशन वैसे क्या है, जो टच करे, लेकिन यहाँ टच नहीं करके कट कर, वैसे करती है टच ही, लेकिन वहां पे कट होगा, और उसे क्या कहें,
अब देखिए डायग्राम में क्या ये आंखों का धोखा हो रहा है या सच्चाई है कि कट कर रही है? हाँ, फॉर एग्जाम्पल अच्छा चलो y इज इक्वल टू x क्यूब, सबसे आसान ये y इज इक्वल टू x क्यूब, dy बाय dx कितना हुआ 3x स्क्वायर, 0 पे वैल्यू 0 है, ये तो हमेशा इंफिनिटी फंक्शन पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे 0 होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, प्लस से माइनस होता है या माइनस से प्लस होता तब आता d2y बाय dx स्क्वायर, जीरो का वैल्यू 0, इसके पहले नेगेटिव, नेगेटिव जब x नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन आना चाहिए, d2y बाय dx स्क्वायर का साइन चेंज हो रहा है, d2y बाय dx स्क्वायर केवल एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, ये कौन सा पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होना चाहिए। इधर क्या है कॉन्केव डाउन, इधर क्या है कॉन्केव, फंक्शन इंक्रीज हमेशा इंक्रीज कर रहा है, 0 पे वैल्यू 0 है, इधर नेचर क्या है कॉन्केव डाउन, ये है कॉन्केव डाउन, यहाँ पे ये लाइन इसको ऐसे टच करें ऐसे, इसके बाद नेचर क्या है कॉन्केव इंक्रीजिंग है, इधर देखो ये लाइन टच करें और ये टेंजेंट है, इसको टेंजेंट यूज करो, बराबर 0 है, 0 निकालोगे ये आ जाएगी लाइन y इक्वल टू 0, ये टेंजेंट या लोएस्ट डिग्री को 0 से इक्वल करो y बराबर 0, इससे निकाल सकते हैं। तो टेंजेंट क्या है क्रॉस कर रही कट कर रही, लेकिन यहाँ इधर से टच कर रही, इधर से टच कर रही, अब इसे हाँ अब जैसे कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे ऐसा होगा कि ना मैक्सिमम है ना मिनिमम, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेंज होगी और ऐसे आएगी, बताएं कोई दिक्कत है? तो इस टर्म के लिए कैलकुलेट करो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन देखने हैं कौन कौन से होंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन आगे बेटा ये तो सिंपल है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज डेरिवेबल, जितनी भी बार चाहो उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2 बार डिफरेंशिएट करो चेक कर लो, ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये टेंजेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, आपको तो बस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको मैंने ये समझाया था कि ऐसा होता है, इसमें टेंजेंट क्रॉस करती है, सब दिखाया, वो आपको हर क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करोगे अब डायरेक्ट सीधा है 4x क्यूब माइनस
12x स्क्वायर। f डैश x भी हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में f डबल डैश x। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट किया, f डबल डैश x क्या हो 12x स्क्वायर माइनस 24x 12x into x minus 2 0 2 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर जो साइन इस पे 0 है, प्लस से माइनस चेंज हो या माइनस से प्लस चेंज हो, f डबल डैश x 0 हो रहा है और साइन अगर चेंज हो रहा है, या f डबल डैश x डिफाइंड नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन फंक्शन, और साइन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पर, तो क्या होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुए 0 and 2, x is equal to 0 and x is equal to 2। इसमें dy by dx नहीं dy by dx नहीं देना है, उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, या पॉइंट ऑफ मिनिमम देखना है, मैक्सिमम देखना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल dy by dx पर, dy by dx से जो आएगा वो भी इसी में आ जाएगा। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हो तो केवल इससे करिए। सेकंड इक्वेशन fx बराबर x raised to the power 1/5 and x is equal to 0। चेक करिए क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा। fx बराबर x raised to the power 1/5 and x is equal to 0, x is equal to 0। हो गया क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, डिफरेंशिएट करेंगे 1/5 x पावर -4/5 और 1/x पावर 1/5 by पावर 4 हमेशा पॉजिटिव इंक्रीजिंग f डबल डैश x -4/25 x पावर कितना जाएगा -9/5 दैट इज -4/25 x पावर 1/5 पावर 9, नेगेटिव का पावर नेगेटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव, 0 से लेस लोगे तो और नेगेटिव पॉजिटिव, फिर इधर क्या आएगा नेगेटिव। अच्छा होगा तो इधर नेचर कॉन्केव डाउन है, इधर कॉन्केव अप है, इधर कॉन्केव डाउन है। 0 पर वैल्यू कितनी है 0, इस तरह से है ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग है। ये है टेंजेंट y इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 y एक्सिस। तो ये 0 पर क्या आ रहा है पॉइंट ऑफ 0 पर डिफाइंड 0 पर 1 बाय नहीं, ये f डबल डैश x नॉट डिफाइंड, d2 y by dx स्क्वायर डिफाइंड होना जरूरी नहीं है हमेशा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए अच्छा यहाँ पर -9 4 into
9 -9, अच्छा ठीक, 1/, आ जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे इसको, फिर एक ग्राफ बना लिया, किसका ग्राफ दिया ये, f डैश x का। ग्राफ ऑफ f डैश इज गिवन लाइक दिस, ये f डैश का ग्राफ दिया है, f का नहीं। अब हमें निकालना है f के लिए, फाइंड फॉर f फर्स्ट। क्वेश्चन है इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। सेकंड, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। थर्ड, इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी। फोर्थ, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। f के लिए ये सब कैलकुलेट करें। ग्राफ दिया है f डैश x का, बहुत ही आसान है, ग्राफ के हेल्प से ये सभी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। करें कैलकुलेट, उसके बाद हाँ 3 है, ये पॉइंट है 3। चलिए जल्दी कैलकुलेट करें। सभी पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, f डैश का ग्राफ दिया है, इधर ग्राफ x एक्सिस के नीचे होगा, वहां पे f डैश मतलब y बराबर f डैश x, वहां f डैश y क्या है, x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव मतलब f डैश x नेगेटिव, x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव मतलब f डैश x पॉजिटिव, y बराबर f डैश x का ग्राफ है ना। सबसे पहले इससे हम साइन ऑफ f डैश x लिख लेते हैं कि f डैश x का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। यहाँ देखें तो 0 से 2 में इसका साइन क्या है, नेगेटिव। इसका साइन है ये f डैश का, f डबल डैश का साइन नेगेटिव तो मान करो, ठीक है। f डैश नेगेटिव है 0 से 2, 2 से 4 में क्या पॉजिटिव, f डैश पॉजिटिव, फिर 4 से 6 में f डैश नेगेटिव, फिर 6 से इंफिनिटी पॉजिटिव। इसका साइन बताया गया,
एफ डैश एक्स का, एफ डैश मतलब dy बाई डी एक्स जहां पर नेगेटिव हो वहां y डिक्रीजिंग होता है। तो y डिक्रीजिंग मतलब f का इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है, f कहां इंक्रीज कर रहा है कहां डिक्रीज कर रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, f इंक्रीजेस इन, f कहां इंक्रीज करेगा 2 से 4 यूनियन 6 से इंफिनिटी, जहां पे पॉजिटिव और जहां नेगेटिव वहां डिक्रीज करेगा, एंड f डिक्रीजेस इन 0 to 2 यूनियन 4 to 6। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। f डैश x के साइन पे तो डिपेंड करता है कि f कहां इंक्रीज कर रहा है कहां डिक्रीज कर रहा है। क्यों क्लोज आएगा, पहली क्लास में पढ़ा तो क्लोज कहां आता है, जब आप दोनों तरफ से इंक्रीज कर रहा हो तो क्लोज लगाएंगे, एक तरफ इंक्रीज कर रहा है एक तरफ डिक्रीज कर रहा है तो अभी तक किसी क्वेश्चन में लगाया था, ऐसे ही तो किया था सर साइन। सेकंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम कौन से है, जहां माइनस से प्लस चेंज हो रहा है ये मिनिमम है, प्लस से माइनस हुआ मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम क्या कौन से हुए, x बराबर 2 एंड 6 एंड मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम x इज इक्वल टू 4, 2 और 6 पर मिनिमम है, 4 पे मैक्सिमम। थर्ड इंटरवल ऑफ कॉन्केविटी के लिए हमें f डबल डैश x का साइन चाहिए। अब f डैश x के साइन से काम नहीं चलेगा, किसका साइन चाहिए, साइन ऑफ f डबल डैश। f डबल डैश x का साइन देखिए 0 से 2 में तो f डैश पॉजिटिव था, f डबल डैश x अभी ध्यान से समझिए, f डैश से f डबल डैश का साइन कैसे लिखते हैं, 0 से 1 तक f डैश क्या हो रहा है, ये तो किसी को भी दिख रहा है जो हाँ पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी बता दें कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, अंग्रेजी आ रही तो इंक्रीज नहीं तो बोलते हैं घट रहा है बढ़ रहा है, नहीं ये वैल्यू का ध्यान से देखिए फिर बताइए। डिक्रीज और कोई फंक्शन अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव, अब बात आएगी मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है निगेटिव, इसका डेरिवेटिव निगेटिव, एफ डैश का डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स 0 से 1 में क्या हुआ निगेटिव हुआ होगा ना, फिर इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक 3 तक जा रहा है ना इंक्रीजिंग, 2 के बाद भी तो इंक्रीज कर रहा है 1 से 3 तक इंक्रीजिंग और 1 से 3 एफ डैश इंक्रीजिंग, तो इसका जो डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स क्या होगा पॉजिटिव, फिर 3 से 5 नेगेटिव, फिर 5 से कहां तक 7 तक इंक्रीजिंग है क्या, 7 से 8 के बाद जहां एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है वहां कैसा है नीचे कॉनकेव, और जहां नेगेटिव वहां कॉनकेव डाउन, वही कॉनकेविटी का नेचर कॉनकेव अप इन which interval 1 to 3 union 5 to 7 union 8 to infinity and down concave down in जहां नेगेटिव 0 to 1 union 3 to 5 union 7 to 8, यहाँ है कॉनकेव डाउन। ऐसे बात करेंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फेक्शन कौन से पॉइंट है जहां एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप और कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन, कौन से पॉइंट हुए x इक्वल टू 1 3 5 7 8, ये सभी पॉइंट्स हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फेक्शन, कोई दिक्कत है।
नोट कर लीजिए इसको। और ये क्वेश्चन आप खोलिए, स्केच अ पॉसिबल ग्राफ ऑफ अ डेरिवेबल फंक्शन एफ सैटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो फंक्शन है उसका ग्राफ। ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, बस ग्राफ बनाना है आपको इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, इतना तो बनाओगे। देखो फिर क्या क्या पॉइंट दिए हुए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 माइनस इंफिनिटी से 1, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है कहां तक, माइनस इंफिनिटी से 1 तक इंक्रीज करे और 1 के बाद डिक्रीज करेगा इंफिनिटी। ये इससे कॉनकेव नेचर का पता चल रहा है। माइनस इंफिनिटी से -2 तक ग्रेटर देन 0 तक कॉनकेव अप से इंक्रीज कर रहा हूं। फिर कॉनकेव डाउन से 2 से 2 तक कॉनकेव डाउन है नेचर। जैसे -2 से 1 तक तो इंक्रीजिंग है, 1 से 2 में डिक्रीजिंग। यहाँ कॉनकेव डाउन है, फिर 2 से इंफिनिटी में फिर से कॉनकेव। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी। जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो y की वैल्यू किधर जा रही है, तो ये y इक्वल टू -2 लाइन आ गई। तो माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू किधर है, -2 की तरफ, और प्लस इंफिनिटी पर वैल्यू कितनी है, 0। ये तो यहां से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कहां तक, 1 तक। 1 पे कुछ वैल्यू होगी पॉजिटिव, फिर यहां से डिक्रीज कर रहा है 0 पे जा रहा है। वो वैल्यू क्या है ये नहीं दिया, इसलिए पॉसिबल ग्राफ लिखा है, सारी वैल्यूज नहीं दी। यहां से इंक्रीज कर रहा है, -2 पे वैल्यू क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, ये नहीं पता। -2 पे नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये हमें पता है माइनस इंफिनिटी से -2 तक इंक्रीजिंग है और कॉनकेव अप है। तो यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा कॉनकेव अप नेचर। वैल्यू नेगेटिव बना सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो, ठीक है। अभी 1 तक इंक्रीजिंग है, लेकिन यहां पर कॉनकेविटी चेंज होगी। -2 से 1 में कॉनकेविटी क्या है, डाउन है। अभी यहाँ पे इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन नेचर क्या हो गया, कॉनकेव डाउन। अब यहाँ पे 1 से इंफिनिटी तक डिक्रीज करना है, लेकिन यहाँ 1 से 2 में कौन सा नेचर है, कॉनकेव डाउन। तो यहाँ कॉनकेव डाउन नेचर से डिक्रीज किया, फिर इंफिनिटी तक डिक्रीजिंग है, लेकिन अब नेचर चेंज हो गया, कॉनकेव अप। तो ये डिक्रीजिंग का कॉनकेव अप नेचर बना और इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से एक डायग्राम बनेगा, इंक्रीजिंग विथ नेचर ऑफ कॉनकेविटी वी विल ड्रा दिस ग्राफ। नोट करेंगे, बताइए कोई दिक्कत है तो किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इसमें।